रावण की मां ने स्वर्ण महल में प्रवेश से पहले जो शर्त रखी, उसे सुनकर रावण सहित सबके होश उड़ गए। स्वागत का उत्सव थम सा गया था। रावण की माता कैकसी को राजमाता बनने का सुअवसर मिला था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकारने से पहले ही ऐसी मुश्किल शर्त रख दी कि सभी उपस्थित लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा हो भी क्यों ना, स्वयं महादेव को लंका के स्वर्ण महल में लाना कोई साधारण बात तो नहीं थी। अपनी माता की शर्त को सुनकर कुछ क्षण के लिए तो जैसे रावण के पैरों के नीचे से धरती ही खिसक गई थी। उसने धैर्यपूर्वक कहा, माताश्री, मेरे लिए आपकी इच्छा को पूर्ण करना ही मेरा पहला कर्तव्य है और मैं आपकी इच्छा का सम्मान करता हूँ, परंतु आपसे प्रार्थना है कि कृपया इस इच्छा को आप किसी शर्त का रूप ना दें। कहने के बाद रावण ने धीरे से सुमाली से कहा, नानाश्री, मां की ये शर्त कैसे पूरी होगी? महादेव को फिर से इस स्वर्ण महल और इस लंका नगरी में बुलाना होगा, लेकिन ये कैसे होगा? सुमाली रावण की बात सुन सोच में पड़ गया। तब रावण ने कैकसी से कहा, माताश्री, मेरा आपसे एक निवेदन है। आज अमावस्या की अगली सुबह है। शास्त्रों के अनुसार हमारे महल प्रवेश के लिए इससे शुभ घड़ी और कोई हो ही नहीं सकती। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस शुभ घड़ी में महल में प्रवेश करके अपने शुभ चरण कमल से स्वर्ण महल के कण कण को पवित्र कर दे। कहते हुए रावण ने हाथ जोड़ लिया। दैत्यराज सुमाली पराक्रमी होने के साथ साथ दूरदर्शी भी थे। रावण की बात को सुनकर उन्होंने कैकसी से कहा, पुत्री कैकसी, ये सत्य है कि तुमने दैत्यों की लंका को वापस पाने के मेरे सपने को पूर्ण करने के लिए अत्यंत कष्ट सहा है। तुमने पति के तिरस्कार को सहा, जंगल में रहने को विवश रही। इसके साथ साथ तुम्हारा सारा परिवार माता पार्वती द्वारा श्रापित हुआ। इन सारी प्रताड़नाओं और पीड़ा से गुजरने के बाद जो तुम्हारी मन स्थिति है, मैं उसे भली भांति समझ पा रहा हूँ पुत्री। परंतु रावण ने जो कहा वो भी सत्य है कि आज जो कुछ हो रहा है उसके लिए रावण ने भी अत्यंत श्रम किया है। उसने भी तिरस्कार का जहर पिया है, प्रतिस्पर्धा में पराजय का कड़वा अनुभव, जंगल का मुश्किल जीवन और ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की लंबी यात्रा को तय करके वो यहाँ तक पहुंचा है। उसने पूर्णतः सत्य कहा है कि महल में प्रवेश का इससे उत्तम और शुभ समय और कोई हो ही नहीं सकता है। हाँ, रावण के राज तिलक की चर्चा सिर्फ भूलोक में ही नहीं, परंतु स्वर्गलोक, इंद्रलोक, पाताल लोक एवं कैलाश पर्वत पर भी हो रही होगी। सबको इस बात की उत्सुकता होगी कि दैत्यों की लंका नगरी के राज सिंहासन पर कब पुनः एक दैत्य महाराज विराजमान होगा। मैं रावण के इस बात का समर्थन करता हूँ कि तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसे कुछ समय दो। दैत्यराज सुमाली की बात सुन कैकसी ने कहा, लेकिन मैं तो बस। कैकसी की बात काटते हुए सुमाली ने आगे कहा, मैं तुम्हारी भावना समझता हूँ कैकसी, लेकिन इस समय रावण को किसी शर्त का बोझ देना उचित नहीं होगा। हाँ, और फिर तुम्हारी इच्छा पूरा करना ही रावण का पहला कर्तव्य है। इसलिए इतना मत सोचो पुत्री, तुम भी अपने कर्तव्य को निभाते हुए महल में प्रवेश करो और स्वयं अपने हाथों से अपने बेटे का राज तिलक संपन्न कराकर हम सभी के सपने को पूरा कर दो। देखो पूरी लंका नगरी कैसे निहार रही है। क्या ये लोग एक योग्य राजा के हकदार नहीं है? सुमाली की बात कैकसी बहुत ध्यान से सुन रही थी। साथ ही इधर देवलोक में सभी देवतागण इस बात की प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि कब रावण अपनी माता को राज दरबार में लेकर जाएगा और माता के हाथ से राज तिलक होने के बाद राज सिंहासन पर विराजमान होगा। देवलोक से धरती पर देखते हुए इंद्रदेव ने नारद मुनि से पूछा, हे देव ऋषि, ये देखिए, अब ये क्या हो रहा है लंका में? रावण की माता महादेव के साक्षात दर्शन को बालकों का खेल समझती है क्या? इंद्रदेव की बात को सुनकर नारद मुनि ने कहा, नारायण नारायण, हे इंद्रदेव, अभी इस घड़ी में महादेव भी कैलाश पर्वत पर मुस्कुरा रहे होंगे। जब से रावण ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की है, महादेव भी उस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। कौन जाने उनकी क्या लीला है प्रभु। परंतु अगर आप मेरी राय पूछेंगे तो मैं भी रावण के नाना के पक्ष में खड़ा हूं। दैत्य राजकुमारी कैकसी को बिना शर्त के महल में प्रवेश कर लेना चाहिए और पूरे मान सम्मान के साथ अपने पुत्र का विधिवत राज्याभिषेक करना चाहिए, क्योंकि स्वयं उनकी यही इच्छा रही है। इंद्रदेव ने हैरानी से कहा, लेकिन नारद जी, प्रश्न ये है कि क्या यह शर्त उचित है? नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, उचित और अनुचित तो मुझे नहीं पता, लेकिन रावण तो फंस गया। हाँ, वैसे प्रभु, कैकसी एक महात्मा की पत्नी जरूर है, परंतु उसकी धमनियों में दौड़ने वाला रक्त राक्षसी है। इसलिए अब कौन जाने नियति ने अपने गर्भ में क्या रहस्य छिपा रखा है। नारायण नारायण। सभी देवगण नारद जी की बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तभी इंद्रदेव ने कहा, देखिए देखिए देव ऋषि, रावण की माता ने कुछ कहना प्रारंभ किया है। सभी देवतागण धरती लोक की तरफ देखने लगे। इधर पृथ्वीलोक पर लंका में स्वर्ण महल के मुख्य द्वार पर खड़ी कैकसी ने सबकी बातों को सुनने के बाद गंभीरता के साथ कहा, यह सत्य है कि पुत्र रावण अपने तप, पुरुषार्थ और पराक्रम के बल पर आज लंका की राजगद्दी पर विराजमान होने जा रहा है। मां होने के नाते इस बात से मुझसे अधिक प्रसन्नता भला और किसे होगी, परंतु मेरे माथे पर लगा तिरस्कार का दाग उसी दिन धुलेगा जिस दिन पुनः देवाधिदेव महादेव शिव मुझे साक्षात दर्शन देंगे। जहां एक ओर मैंने जो कहा वो मेरे लिए अटल सत्य है, तो वहीं दूसरी ओर यह भी सत्य है कि रावण को महाराजा लंकेश के रूप में लंका का राजकाज संभाल लेना चाहिए। इसीलिए मैं एक प्रस्ताव रखना चाहती हूँ जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कैकसी की बात को सुनकर घोर आश्चर्य के भाव से रावण ने पूछा, कैसा प्रस्ताव माताश्री? कैकसी ने कहा, जब तक मैं महादेव के साक्षात दर्शन नहीं कर लेती हूँ, मैं राजमहल के प्रांगण में बने उद्यान की कुटिया में निवास करूंगी। मैं ना ही शाही शयन कक्ष का इस्तेमाल करूंगी, ना ही राज दरबार में मैं आऊंगी, क्योंकि मैं महल में प्रवेश ही नहीं करूंगी। मैं यही महल के बाहर कुटिया में रहूंगी। मां कैकसी की बातों को सुन रावण ने नाना सुमाली की तरफ आश्चर्य से देखा। सुमाली समझ गया था कि कैकसी अब नहीं मानने वाली है, इसलिए रावण को अपनी माता का प्रस्ताव स्वीकारने के लिए आंखों से इशारा किया। रावण समझ गया। उसने इच्छा नहीं होते हुए भी सेवकों को कुटिया की साफ सफाई करने के लिए भेजा और अपने नाना और माता के साथ उद्यान की तरफ जाने लगा। कुटिया को देखते हुए कैकसी ने रावण से कहा, पुत्र, तुम इस बात से तनिक भी दुखी ना होना कि तुम भव्य स्वर्ण महल के सुसज्जित शयन कक्ष में रह रहे हो और तुम्हारी माता एक छोटी सी कुटिया में है। देखो रावण,
जैसे मनुष्य अपने दायित्वों से बंधा होता है, वैसे ही वो अपने संकल्पों से भी बंधा होता है। और अपने संकल्पों और प्रतिज्ञाओं के प्रति किसी भी प्रकार की मिलावट के बगैर मनुष्य को ईमानदार रहना ही चाहिए। इसलिए मैंने जो संकल्प ले लिया है पुत्र, उसके पूर्ण होने पर ही मैं महल में प्रवेश करूंगी। जाओ पुत्र, तुम आज अपने नाना श्री को स्वादिष्ट भोजन कराओ, क्योंकि उन्होंने ये संकल्प लिया था कि जब तक मेरा रावण लंकाधिपति नहीं बन जाता, वे सिर्फ फलाहार पर ही जीवित रहेंगे। आज उनके संकल्प के पूरा होने का दिन है, इसलिए आज उनका मनचाहा भोजन बनवाना और बहुत प्रेम पूर्वक उन्हें भोजन करवाना। हाँ, जाओ पुत्र, जाओ। कैकसी की बातों को सुनकर रावण कुछ बोलना चाहता था, लेकिन रावण के बोलने से पहले ही कैकसी रावण के गाल पर प्यार से हथेली रखते हुए कहती है, नहीं रावण, अब आगे मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं अपनी कही हर एक बात के लिए अटल हूं और तुम्हें भी अपनी मां के लिए अटल रहना होगा। मुझे इस कुटिया में तनिक भी परेशानी नहीं होगी। ये सुनते ही रावण ने माता का चरण स्पर्श किया और नाना सुमाली के साथ राजमहल की तरफ चला गया। रावण और सुमाली ने अभी कदम बढ़ाया ही था कि किसी स्त्री की आवाज को सुनकर दोनों वहीं रुक गए। आहा, आपने तो बहुत आसानी से कह दिया मां जी कि आपको इस कुटिया में कोई परेशानी नहीं होगी, परंतु क्या किसी ने मेरे बारे में सोचा है कि इस अवस्था में मैं अपने पति के वियोग में किस तरह जंगल जंगल भटक कर जी रही हूं। अचानक एक स्त्री ने भीड़ से निकलकर आगे आते हुए कैकसी के चरण स्पर्श कर लिए। कैकसी ने देखा वो स्त्री गर्भवती थी और चेहरे से कोई वनवासी लग रही थी। उसने उस स्त्री से पूछा, कौन हो तुम बेटी? तुम जंगलों में क्यों भटक रही हो? और तुम्हारे पेट में ये किसका गर्भ पल रहा है? कैकसी की बातों को सुनकर वो स्त्री रोने लगी और रुंधे हुए गले से उसने कहा, मां जी, मैं कल्याणी हूं, लंका के सागर तट वाले वन में निवास करती हूं। अपने पति को तलाशते हुए मैं यहां राजमहल में आई हूं। कैकसी ने पूछा, राजमहल में? क्या तुम्हारा पति लंका राज्य में काम करता है? कल्याणी ने कहा, अरे नहीं मां जी, वो क्यों कार्यरत होंगे भला, वे तो सिर्फ आदेश देते हैं, वे राजा है, राजा। हंसते हुए कैकसी ने हैरानी भरे स्वर में कहा, अच्छा राजा? कहां का राजा, बताओ। सुमाली ने कहा, हाँ बेटी, अगर तुम्हारे साथ कोई अन्याय हुआ है तो तुम्हें अवश्य ही न्याय मिलेगा। अब लंका पर रावण राज है, रावण राज, कुबेर राज नहीं है। तो बताओ बेटी। कैकसी ने देखा कि कल्याणी कुछ कहना चाह रही थी, परंतु संकोचवश वो कुछ कह नहीं पा रही थी। उसने कहा, बताओ बेटी, बताओ तुम, कौन है तुम्हारा पति? सिर झुकाकर खड़ी कल्याणी ने आंखों को ऊपर किया और रावण की ओर अपनी उंगली करके बोली, ये है मेरे पति और मेरे गर्भ में इन्हीं के प्रेम की निशानी है। इन्हीं की वीणा की धुन को सुनकर मैं जंगल में इनके निकट खींची चली जाती थी। वन के सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे हमारे प्रेम के साक्षी हैं। हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और पसंद करते चले आए हैं। आप सबके लिए होंगे ये महाबली रावण, मेरे लिए तो ये दशग्रीव हैं। हाँ, बस मेरे दशग्रीव। कैकसी को कल्याणी की बातों को सुनकर घोर आश्चर्य हुआ। उसने कहा, तुम्हें रावण के बाल्यकाल का नाम कैसे ज्ञात हुआ? दशग्रीव, ये नाम तो रावण के जन्म के उपरांत उसके पिता ने रखा था, परंतु बाद में ये रावण नाम से ही प्रचलित हुआ। अभी तुम्हारे मुंह से दशग्रीव शब्द को सुनकर मैं अत्यंत आश्चर्य में हूं। कल्याणी ने कहा, मैंने कहा ना मां जी, मैं इन्हें बचपन से जानती हूँ। इन्होंने वन देवी को साक्षी मानकर मुझसे विवाह किया था। हाँ, मैं तन मन से इन्हीं के प्रति समर्पित हूँ। मुझे वन में छोड़कर ये यहाँ राजमहल में आ गए और दशग्रीव से लंकाधिपति बन गए। कल्याणी अभी कह ही रही थी कि रावण क्रोध से बौखलाकर बोला, चुप रहो, बंद करो ये बातें और बताओ कौन हो तुम? अपनी वास्तविक पहचान बताओ, अन्यथा मुझे जिस रावण पर तुम मिथ्या आरोप लगा रही हो उससे बहरूपियों की पहचान करना भली भांति आता है। रावण की तेज आवाज को सुनकर कल्याणी सहम गई और उसने अपने चेहरे को साड़ी के आंचल से ढक लिया। सुमाली ने देखा कि जब कल्याणी अपने चेहरे को ढकने के लिए अपने हाथ से आंचल को ऊपर उठा रही थी, तब उसकी कलाई में एक विशेष निशान बना हुआ था। सुमाली ने खुद से कहा, अरे ये तो पाताल लोक में बनाया जाने वाला विशेष गोदना है, जिसे बनवाने की अनुमति सिर्फ सैन्य अधिकारियों को मिलती थी। सुमाली ने चिल्लाकर कहा, मैं जान गया तुम कौन हो। हाँ, अब चुपचाप अपनी पहचान उजागर कर दो, वरना। कैकसी ने देखा कि कल्याणी धीरे धीरे पीछे की तरफ सरकने लगी थी और वो अभी भी आश्चर्य में थी कि कौन है ये कल्याणी जो स्वर्ण महल का सुरक्षा घेरा पार कर आ गई और रावण को अपना पति बता रही है। ये